साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है आज का, जो PCS 15 ने बुक में निकाला है, जिसमें 10 टेस्ट हैं। ठीक है, तो आज 6वां टेस्ट है, 5 टेस्ट हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टेस्ट की बिना देर के हुए। समय कम है और सारे टेस्ट देखने हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है आज का, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले? तो मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन हमारा भी सही है। अगला है, कौन सा वेद सूर्य देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है सामवेद। कौन सा? सामवेद। याद करते चलिएगा, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश का वह नगर जहां 5 जैन तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। तो उत्तर प्रदेश का वह नगर है अयोध्या। अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है, पारसिपोलिस और बेहिस्तुन अभिलेख किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ईरान से। किससे? ईरान से। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, नागवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। तो नागवंश की राजधानी थी पद्मावती। कौन सी? पद्मावती। पद्मावती जो है आधुनिक जो ग्वालियर है वो नागवंश की राजधानी थी। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल रानी की बाव का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो ये रानी थी रानी उदयमती। रानी उदयमती ने रानी की बाव का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन हमारा टी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित संवत को उनके चलाए जाने वाले वर्षों से सुमेलित कर गलत युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है विक्रम संवत। विक्रम संवत शुरुआत होती है 57 ईस्वी पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी। हिजरी संवत 622 ईस्वी। और कलचुरी छेदी संवत 606 ईस्वी नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत होती है 248 ईस्वी। कब? 248 ईस्वी। ठीक है, 248 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। और 606 ईस्वी में किसकी शुरुआत होती है? तो 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत होती है। किसकी? हर्ष संवत की। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी, जो कि गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, पुस्तक दिया हुआ है, तरफ लेखक दिया हुआ है। तबकाते नाशरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। ताजुल मासिर के हैं हसन निज़ामी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के अलबरूनी नहीं है, गलत है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के हैं जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? बर्नी। ठीक है, तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक है बर्नी। ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। और नूर सिपेहर का है अमीर खुसरो, ये सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य के हितों का टकराव 3 अलग अलग क्षेत्रों में था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र तीनों में सम्मिलित नहीं था? तो ये जो है था गोदावरी। गोदावरी महानदी दोआब जो है बाकी 3 क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं था। तो विजयनगर बहमनी साम्राज्य में जो हितों का टकराव हुआ उसमें तुंगभद्रा दोआब, मराठवाड़ा दोआब और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये तीनों क्षेत्र जो है सम्मिलित थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्यकालीन भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन में बेसेरा शब्द संदर्भित करता है। तो बेसेरा शब्द संदर्भित करता है घुमक्कड़ सूफी संत। तो ये बेसेरा जो होते थे वो घुमक्कड़ सूफी संत हुआ करते थे। और अगर पूछा जाए बासेरा कौन होते थे, तो बासेरा होते थे इस्लाम विधान को मानने वाले। ये होते थे आपके बासेरा। बेसेरा आपके हो गए घुमक्कड़ सूफी संत और बासेरा होते थे इस्लाम धर्म को मानने वाले। बासेरा। ठीक है, बेसेरा और बासेरा में बस थोड़ा सा मात्रा का अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मुगल काल का कौन सा किला पूर्वी भारत के द्वार के नाम से प्रसिद्ध था? तो ये किला था आपका चुनार का किला। कौन सा? चुनार का किला। ऑप्शन हमारा भी सही है। अगला है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल काल के शासक में हुई? तो ये हुई थी औरंगजेब के समय। कौन सा? औरंगजेब के समय। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में से निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने और पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? तो वो पदाधिकारी था आपका मीरे बहर। मीरे बहर जो है सेना को नदी पार करने में सहायता करता था और पुल और नावों की व्यवस्था करता था। ठीक है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कारकुन है, कारकुन का काम रहता था परगने के हिसाब किताब लिखना। ठीक है,
सिपा सालार सूबेदार होता था और आमिल जो होता था वो भूमि कर का निर्धारण तथा वसूली करता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी है। अगला है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल था भारत का। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। बरेली खान जो है 1857 की क्रांति से ये दिए गए हैं ऑप्शन। ठीक है, पूछा है, सुमेलित नहीं है। बरेली खान जो है बरेली से खान बहादुर, ये जो खान इधर है ये जो है इधर होना चाहिए। खान बहादुर जो है बरेली से थे, सही है। फिर फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से थे। इलाहाबाद से थे आपके लियाकत अली, ना कि नवाब तफज्जुल हुसैन। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। और ये जो नवाब तफज्जुल हुसैन हैं ये आपके थे फर्रुखाबाद से। ठीक है, और गोरखपुर से थे आपके गजाधर सिंह। ये सही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो बंगाल टेनेसी एक्ट आपका लागू किया गया था, बंगाल टेनेसी एक्ट आपका लागू किया गया था 1885 में। 1885 में लागू किया गया था बंगाल टेनेसी एक्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। असत्य युग्म पूछा है। पहला है, मद्रास मजदूर संघ वीपी वाडिया संबंधित है। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से नहीं बल्कि गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन बी सही नहीं है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी थे, यहाँ इधर लिखा भी है। ठीक, एनएम जोशी थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, सही है। और सोहनलाल जोशी अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा के विरोध में ये बनाया गया था इंडियन लिबरल एसोसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में सर कर्जन वाइली को 1909 में किसने गोली मारी थी? तो कर्जन वाइली को मारी थी गोली मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई? तो ये स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी मिलकर स्थापना की थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन को कहा जाता है क्रांतिकारियों का बाइबिल। ठीक है, युगांतर की रचना किसने की थी? तो युगांतर की रचना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बम का दर्शन का रचना भगवती चरण वोहरा ने किया। आनंद मठ का बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था? तो ये था 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस ने जो है तिरंगे झंडे को अपनाया? तो वो था कलकत्ता 1917 का अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन एक्शन में कुल कितने लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये 4 लोग थे जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किस व्यक्ति ने गांधी जी से कहा था कि यदि आप महात्मा हैं तो मैं माइनर यानी छोटा महात्मा हूँ? ठीक है, तो ये कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सिक्किम के साथ नहीं लगती है? तो सिक्किम के साथ सीमा एक ही नहीं लगती है, वो है बांग्लादेश की। ठीक है, सिक्किम क्योंकि ऊपर है, चीन नेपाल और भूटान से उसकी सीमा लगती है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला है, भारत का पूर्वी घाट ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है, सही है। इलायची की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है, गलत है। इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसका? पश्चिमी घाट का। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न पहाड़ियों पर विचार कीजिए, कौन से मेघालय में नहीं पाई जाती हैं? तो इसमें जो है
गारो पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं, लेकिन मिकिर और कैमूर पहाड़ियाँ मेघालय में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो मेघालय का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है थालघाट महाराष्ट्र में है, सही है। पालघाट केरला में है। बोरघाट महाराष्ट्र में है। दीफू मिजोरम में नहीं है, बल्कि दीफू आपका है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी गलत है। अगला है, निम्न में से किस पट्टी में नदी की धाराएं लुप्त हो जाती हैं? तो वो हो जाती हैं आपका भाबर में। भाबर क्षेत्र में नदियों की जो धाराएं होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में होता है, बिल्कुल सही है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही है। रामगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, गलत है। रामगंगा इसकी सहायक नदी नहीं है, रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। इसकी गंगा की, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। ये नदियाँ छोटे प्रवाह क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती हैं, भी सही है। तो इसी वजह से ये डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित जलवायु कारकों पर विचार कीजिए, कौन से जलवायु कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो इसमें से जो प्रभावित करते हैं वो है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, एल नीनो, यानी तीनों। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न में से कौन सी मिट्टी बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से निर्मित होती है? तो वो निर्मित होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से निर्मित होती है। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा, भाखड़ा आपका भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पे है, बिल्कुल सही है। दुल्हस्ती परियोजना झेलम पे नहीं है, जानते ही हैं, वो है चेनाब पे। दुल्हस्ती परियोजना चेनाब नदी पे है। ठीक है, चेनाब की सहायक नदी है, चेनाब की सहायक नदी है, एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंद्रा। क्या नाम है? चंद्रा नाम है, उस पे बना है दुल्हस्ती परियोजना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो गलत है। सी है हमारा हीराकुंड परियोजना, सही है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे, ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पे स्थित नहीं है? तो कावेरी नदी पे स्थित नहीं है उकाई बांध। उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पे है। कहाँ है? ताप्ती नदी पे। ठीक है, उकाई बांध आपका ताप्ती नदी पे है, न कि जो है कावेरी नदी पे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला है, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी केंद्र अनुसंधान केंद्र नैरोबी में है, सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, ये भी सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा में नहीं है बल्कि झांसी में है। कहाँ है? बांदा में नहीं बल्कि झांसी में है। ठीक है, झांसी में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। फिर टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, ये सही है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपका डेथ वैली उदाहरण है भ्रंश घाटी का। किसका? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस नदी के द्वारा परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है? तो परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है ह्वांगहो नदी का। ठीक है, ह्वांगहो नदी का। गंगा जो है चापाकार डेल्टा बनाती है, नील भी चापाकार डेल्टा बनाती है, और अमेजन जो नदी है वो डेल्टा बनाती ही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, गंगा नील चापाकार डेल्टा बनाती है, अमेजन डेल्टा बनाती ही नहीं है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है अमेजन। और ह्वांगहो नदी है वो परित्यक्त डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है, ब्राज़ील की धारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, ये सही है। ये जो है आपकी गर्म जल धारा है, ये भी देखते चलिए। ठीक है, गर्म जल धारा है। हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है बल्कि दक्षिणी प्रशांत की है। उत्तरी नहीं होगा बल्कि दक्षिणी हो जाएगा।
और जो आपकी ये हमबोल्ट की धारा है, ये उदाहरण है ठंडी धारा का। ठीक है, ये हमबोल्ट की धारा ठंडी होती है। ठीक है, ठंडी होती है। फिर गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ये सही है। ये आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म है। और अगुलहास की धारा हिंद महासागर में है, ये भी गर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दस्ते कबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दस्ते कबीर है ईरान में। ठीक है, कई बार पढ़े होंगे, ईरान में स्थित है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है पाकिस्तान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है खैबर दर्रा हिंदू किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही है। दूसरा है बोलन घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। गलत है। बोलन घाटी नहीं, बल्कि बोलन की जगह अगर स्वात घाटी लिखा होता तो सही होता। तो स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, तो ये सही है। ठीक है, पाकिस्तान में नहर ज़्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है घास के मैदानों और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, पहला है प्रेयरी। प्रेयरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं घास के मैदान। वेल्स दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, सही है। डाउन्स ब्राज़ील में नहीं, जानते हैं डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा तीसरा गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से किस देश में ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है? तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु किस किस प्रदेश में पाई जाती है जानते हैं? ये पाई जाती है नॉर्वे में, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्न में से किस प्रवाल भित्ति कोरल रीफ का आकार घोड़े के नाल जैसा होता है? तो वो होता है एटॉल का। एटॉल जो है प्रवाल द्वीप का जो है आकार जो है घोड़े के नाल की तरह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है पलानी जलप्रपात निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पलानी जलप्रपात है। अगला है प्यूर्टो रिको गर्त निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? तो ये संबंधित है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समुदाय का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है जैन धर्म का। ठीक है, जैन समुदाय के लोग जो है सबसे ज़्यादा साक्षर होते हैं, 94.9%। अगर हिंदुओं की बात की जाए तो 73%, बौद्ध की बात की जाए तो लगभग 82%, और लगभग ईसाई की बात की जाए तो लगभग 85%। ठीक है, तो जैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा साक्षर होती है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन हमारा लगभग 96% वहाँ जो है हिंदू रहते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, पहला है सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य नागालैंड है, सही है। सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है, ये भी सही है। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, गलत है। अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम है। सबसे ज़्यादा बौद्ध कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम। ठीक, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है, ये जानते ही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, सही है। इसके तहत केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, ये भी सही है। तीसरा है इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था, गलत है। ये जो विकल्प दिया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था, ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये था भारत शासन अधिनियम 1919 का भाग था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ठीक है,
तो अंतरिम का सरकार का सदस्य नहीं था राष्ट्रीय सरकार का, तो वो था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है। पहला कथन हमारा कहता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, सही है। सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था, यह भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। तो ये कहा था आपका ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन यानी ज्युडिशियल रिव्यू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, गलत है। ब्रिटिश नहीं बल्कि USA से लिया गया है। कहाँ से? USA से, ब्रिटिश संविधान नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की जांच करती है, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया, सही है। दूसरा है इस संशोधन को केंद्र की तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के द्वारा पारित किया गया था, गलत है। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस जो है सरकार थी तत्कालीन, उस समय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस थी, उसके समय जो है ये संविधान पारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 345 में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 342 में ST का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है और अनुच्छेद 346 में 2 राज्यों के बीच संचार हेतु भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है। पहला है इसका गठन सन 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था, सही है। इसका कार्य केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना था, यह भी सही है। इस समिति के सुझाव पर अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, यह भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है। तो ये की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन हमारा सी सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला है केंद्र, अच्छा पूछा है कौन से कथन सही है। पहला है केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले वित्तीय विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सही है। अगला है वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे की सिफारिश करता है, ये भी सही। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा कहता है कि मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है, सही है। दूसरा है मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, गलत है। क्यों? क्योंकि निलंबित किया जा सकता है आपातकालीन की परिस्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य नहीं है चुनाव में मतदान करना। चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना, ये दोनों मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि सरकारिया पूछा है। पहला कथन हमारा कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान अनुच्छेद 54 के तहत किया गया है, सही है। इसके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला कथन है धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है, सही है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, यह भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है
भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा के प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला कथन हमारा कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। दूसरा है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, गलत है। किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं, ये याद रखेगा। अगर कोई जो है रिटायर हो जाता है जज सर्वोच्च न्यायालय का, तो किसी भी न्यायालय में फिर वकालत नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला है, भारत में जनहित याचिका की व्यवस्था की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, सही है। भारत में इसके जन्मदाता न्यायाधीश PN भगवती को माना जाता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर चुनें। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है स्कैन करते समय। पहला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, सही है। दूसरा है, यह राज्यपाल द्वारा तभी जारी किया जा सकता है जब संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब विधानसभा या विधान परिषद का सत्र ना चल रहा हो तब यह राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है। पहला है, विधान परिषद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 में के अंतर्गत किया गया है, सही है। ये वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266 में है के तहत किया गया है, गलत है। 266 नहीं बल्कि 267 का क्लॉज 2 में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा है, यह संबंधित राज्य के राज्यपाल के अधीन होती है, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, सही नहीं है पूछा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, यह योजना अनुसूचित जाति जनजाति बुनकरों को केंद्रित करके बनाई गई है, सही है। इस योजना के तहत बुनकरों एवं उनकी संगठनों के उन्नत किस्म के हथकरघा और ऑटोमेटिव पावरलूम खरीदने के लिए राज्य सरकार 80% अनुदान देगी, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस स्थान पर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये लखनऊ में नाइट सफारी है। ठीक है, डे सफारी तो बहुत सारे हैं लेकिन नाइट सफारी एक भी नहीं था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये खोला जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस जिले में स्पोर्ट कॉलेज नहीं है? तो स्पोर्ट कॉलेज नहीं है आपका नोएडा में। नोएडा में स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, बल्कि इटावा, लखनऊ और गोरखपुर में स्पोर्ट कॉलेज हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। पहला है, क्षमा शर्मा को बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा 2022 प्रदान किया गया है, सही है। ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान से पुरस्कारित किया गया है, ये भी सही है। फिर सी है, भारत का पहला GI महोत्सव वाराणसी में मनाया गया, ये भी सही है। फिर डी है, राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय लखनऊ में खुलेगा, नहीं लखनऊ में नहीं खुलेगा बल्कि ये आपका गोरखपुर में खुलेगा। कहाँ? गोरखपुर में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संस्था FIH द्वारा वर्ष 2022 की उभरती हुई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये खिलाड़ी चुना गया है मुमताज़ खान को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पक्का आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान एवं आर्द्रता कितनी होती है? तो ये होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 60% आर्द्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? ठीक है, परजीवी नहीं है पूछा है, तो इसमें से परजीवी जो नहीं है वो है लाइकेन। लाइकेन जो है परजीवी नहीं होता है, बल्कि ये होता है आपका सहजीवी। ठीक है, लाइकेन आपका सहजीवी होता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है।
अगला है पारिस्थितिकी निकेतन यानी निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया गया था ग्रीनेल्स द्वारा। ग्रीनेल्स ने 1917 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, 1917 में। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो सर्वाधिक योगदान होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का। ऑप्शन ए सही है। अगला है घास के मैदान एवं उनके संबंधित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपका सवाना अफ्रीका में पाया जाता है, सही है। कैम्पोज ब्राज़ील में पाया जाता है। पुस्टाज न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता है, बल्कि जो है पुस्टाज पाया जाता है आपका हंगरी में। कहाँ? हंगरी में। ठीक है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी पाई जाती है, ये जानते ही हैं। कैम्पोज आपका ब्राज़ील में, सही है। और डाउन्स दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महोगनी, रोजवुड, आबनूस निम्नलिखित में से किस प्रकार वनों के वृक्ष हैं? तो वो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। महोगनी, रोजवुड और आबनूस के जो वृक्ष हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और उनसे संबंधित क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जानते ही हैं। मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में नहीं है, बल्कि ये है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन हमारा डी सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वन्य जीव संस्थान एवं उनसे संबंधित स्थलों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में, सही है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये भी सही है, देहरादून में है। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी। नीरी जो है आपका नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि नागपुर में। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कई साल पूछा गया है, ये अब तक 4-5 बार आ चुका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, ये सही है। ठीक है, तो सी हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषक जो होता है वो नहीं है ओजोन। ओजोन आपका द्वितीय प्रदूषक होता है। कौन सा? द्वितीय। ठीक है, ओजोन आपका द्वितीय प्रदूषक होता है। ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्यावरण संरक्षण संगठन और उनके मुख्यालय के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? आईयूसीएन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड ग्लैड में। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष WWF आपका जिनेवा में नहीं है, बल्कि ग्लैड में ये भी है। कहाँ है? ग्लैड में, जहाँ आईयूसीएन का मुख्यालय है। ठीक है, तो 20 सही नहीं है। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी केन्या में है। ग्रीन पीस जो है आपका एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड में, ये सही है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, जो सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन या संधि को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है आपके स्टॉकहोम कन्वेंशन यानी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सौर ऊर्जा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसकी भूमिका होती है कार्बन चक्र में। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसका सबसे बड़ा स्रोत होता है परिवहन। कौन सा होता है? परिवहन। लगभग 76% जो है कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन से मिलती है। ठीक है, घरेलू ईंधन से 11%, एल्यूमिनियम संयंत्र से 9%, और बाकी आर्द्र भूमियाँ वगैरह वो सब अन्य स्रोत में आता है, वो आता है 4% में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव सर्वाधिक प्रभावकारी है? तो वो सर्वाधिक प्रभावकारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 55% जो है उसकी मात्रा होती है ग्रीन हाउस गैस को प्रभावकारी बनाने में। ठीक है, और बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 24%, मीथेन 15%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व में सर्वाधिक विक्षुब्ध डिस्टर्ब्ड परितंत्र वाला बायोम है, तो वो बायोम है आपका मानसूनी वन बायोम। मानसूनी वन बायोम सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब पारितंत्र वाला बायोम है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NLP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है?
पहला है, इसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया, गलत है, 2022 में नहीं बल्कि इसको लॉन्च किया गया था इसको लॉन्च किया गया था आपका 2022 में नहीं बल्कि इसे लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर 2021 में, ठीक है। दूसरा है, इसका लक्ष्य भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप अवसंरचनात्मक परियोजना को विकसित करना है, सही है। इसमें कुल 6 स्तंभ शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है, सत्य पूछा था तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित आपका किया जा रहा है भावनगर में। कहाँ पे? भावनगर में विश्व का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल भावनगर में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला है, बैंक रन से आप क्या समझते हैं? तो बैंक रन वो होता है जिसमें जो है जमाकर्ताओं द्वारा एक साथ बैंक में जमा धनराशि को निकालने की प्रवृत्ति, ठीक है। जब लोगों को लगने लगता है कि बैंक बिकवाल होने वाला है या जो बर्बाद होने वाला है, तो लोग जो है तुरंत अपना सारा धन निकालने लगते हैं, तो उसे बैंक रन बोलते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है, प्रमाणन चिन्ह एक तरफ जारी करता दिया गया है, ठीक है। तो एक मार्क जो प्रमाणन चिन्ह होता है वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिया जाता है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या PO मार्क आपका दिया जाता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारतीय जैविक प्रमाणीकरण दिया जाता है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। और ISI ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देख लीजिए, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये होता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अच्छा, पूछा जाए QCI की स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में की गई थी। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1997 में की गई थी। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस संस्था का गठन सन 1989 में किया गया था, गलत है, 1989 में नहीं बल्कि 12 अप्रैल 1988 में, ठीक है, 1988 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये तो सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि सत्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेयर बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा उपलब्ध स्टॉक से अधिक शेयर के विक्रय का सौदा किया जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला है, मसाला बॉन्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मसाला बॉन्ड कई बार पूछा गया है, हाँ ठीक है, ये चर्चा में हमेशा रहता है, तो याद कर लीजिएगा। पहला है, इसे विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है, ये सही है। इसे विदेशों में स्थानीय मुद्रा में जारी किया जाता है, गलत है। स्थानीय मुद्रा जो दिया गया है, स्थानीय मुद्रा नहीं बल्कि भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है विदेशों में, ठीक है, तो ये गलत है। फिर प्रथम मसाला बॉन्ड वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC द्वारा जारी किया गया था, ये सही है। और मसाला बॉन्ड के द्वारा एकत्रित धनराशि का उपयोग मुख्यतः रियल एस्टेट गतिविधियों के लिए किया जाता है, नहीं, रियल एस्टेट गतिविधियों के लिए नहीं किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि असत्य है? तो दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई? तो जनधन योजना आपके प्रारंभ होती है 28 अगस्त 2014 में, ठीक है, 28 अगस्त 2014 में, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है, जो कि 2014 में हुई थी। अटल पेंशन योजना 2015, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका जो है 2015, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी 2015, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में अगले 3 वर्षों में कितने कृषकों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 1 करोड़। 1 करोड़ कृषकों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए, यानी नेचुरल फार्मिंग में सहायता के लिए जो है एक जो है
अगले 3 वर्षों में बजट में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित है कौन सा? पहला है विंड वेन। विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। ठीक है। फिर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने में, न कि विद्युत धारा में, विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, गलत है। फिर उसके बाद कैरेट मीटर का प्रयोग स्वर्ण की शुद्धता मापने में किया जाता है, ये सही है। फिर बोलोमीटर का प्रयोग झूठ का पता लगाने में किया जाता है, गलत है। बोलोमीटर नहीं बल्कि जो है झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफी का यूज़ किया जाता है। किसका? पॉलीग्राफी का। ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। ठीक है। आवर्तकाल यानी उसका बढ़ जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन होता है केवल द्रव और गैस में। केवल द्रव और गैस में संवहन होता है। ठीक है। ठोस में संवहन नहीं होता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राशि का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि का चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। ठीक है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है खतरे के संकेतों को लाल बनाए जाते हैं, सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर तक दिखाई पड़ता है, यह भी सही है। तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ मिश्र धातु दिया गया है, एक तरफ उपयोग दिया गया है। तो देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, सही है। रोज मेटल का प्रयोग स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है, यह भी सही है। डच मेटल का प्रयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है, यह भी सही है। तीनों सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूजीनोल एक प्राकृतिक दर्द निवारक है या प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? ये लौंग से प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। किसका? सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक तरफ कार्बनिक यौगिक दिया गया है, एक तरफ उपयोग दिया गया है। ठीक है। तो एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक में। किसमें? एंटीपायरेटिक में। और नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। एस्पर्टम जो होता है वो कृत्रिम मधुरक होता है और बेकेलाइट होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि बायोडीजल नवीन ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल सही है। बायोडीजल नवीन ऊर्जा स्रोत है। दूसरा है जैविक स्रोतों से प्राप्त हाइड्रोकार्बन के प्रभाजी आसवन से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल ईंधन में एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का। किसका? एथिलीन ग्लाइकॉल का। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? तो ये होता है हार्मोन एथिलीन। एथिलीन जो है फलों को पकाने में मदद करता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ये पादप हार्मोन है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है कौन सा पादप हार्मोन है। अगला है सूची को मिलाना है। विटामिन दिए गए हैं, देखिए तो विटामिन जो है कैरोटीन होते हैं। क्या होते हैं? कैरोटीन होते हैं। एंजाइम होते हैं पेप्सिन। हार्मोन होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन। और प्रोटीन होते हैं आपके कैरोटीन। ठीक है। तो देखिए जो विटामिन होते हैं वो केरेटीन होते हैं, केरेटीन। और प्रोटीन जो होते हैं वो कैरोटीन होते हैं। ठीक है। दोनों में अंतर है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों में सही सुमेलित नहीं है। कैल्सीफेरॉल अस्थिरोगणता हो जाता है कमी से। नियासिन से पेलाग्रा हो जाता है। कोबालमिन से हो जाता है रक्ताल्पता। ठीक है। और राइबोफ्लेविन जो होता है उसकी कमी से हो जाता है किलोसिस। किलोसिस। ठीक है। राइबोफ्लेविन से हो जाता है किलोसिस, क्यूलोसिस जो कहते हैं इंग्लिश में,
ये होता है आपका क्यूलोसिस विटामिन B2। ठीक है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो बेरी बेरी आपका होता है थायमीन। थायमीन थायमीन कौन सा विटामिन है? तो थायमीन आपका विटामिन है B1। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे टी सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एंटीबॉडी, कथन और कारण दिए गए हैं। एंटीबॉडी सुरक्षात्मक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। एंटीबॉडी सुरक्षात्मक प्रोटीन होता है। यह हानिकारक पदार्थों और आक्रमणकारी जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है, भी सही है। दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जड़ों का नहीं है? तो जड़ों का कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण करना नहीं होता है, जानते ही हैं। प्रकाश संश्लेषण पत्तियां करती हैं, ना कि जड़ करती हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो अधिकतम हानि जो पहुंचती है वृक्ष को, उसकी अगर छाल निकाल देंगे तो सबसे ज़्यादा हानि वृक्ष को पहुंचती है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है विटामिन B17 को। याद कर लीजिएगा, विटामिन B17 को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का श्रावण होता है? तो इंसुलिन का श्रावण होता है बीटा कोशिकाओं से। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उर्दू को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1989 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। एक सही सुमेलित है। ठीक है, माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पे है। किस पे? बेतवा पे। ठीक है, बेतवा पे है माता टीला बांध। चंद्रप्रभा गंगा नदी पे नहीं है, बल्कि वो है बिरमा नदी पे। किस पे? बिरमा। चंद्रप्रभा बिरमा नदी पे। परीक्षा आपका चंबल पे नहीं है, परीक्षा बांध है बेतवा नदी पे। ठीक है, ये भी बेतवा पे है, परीक्षा बेतवा पे है। और अहरौरा जो है गरई नदी पे है, ये सही है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की झीलों में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है करेला झील लखनऊ में है, सही है। कीठम झील आगरा में है, ये भी सही है। नाव झील कानपुर में नहीं है। नाव झील जो आपकी है वो है मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। तो हमारा सी गलत है। और सोहरा ताल जो है बलिया में है, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकीय पुनर्निवेशन केंद्र स्थित है, तो ये है आपका प्रयागराज में। कहाँ? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कछुआ पक्षी बिहार किस प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो कछुआ पक्षी विहार है आपका वाराणसी में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक सुमेलित करना, एक तरफ जिला है, एक तरफ हस्तशिल्प उत्पाद दिया गया है। ठीक है, तो बुलंदशहर आपका जो है हस्तशिल्प उद्योग है आपका पाटरी उद्योग। हमीरपुर है, हमीरपुर खादी ग्राम उद्योग। इटावा है आपका हथकरघा। और बिजनौर है आपका काष्ठ कला। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 से 26 फरवरी 2023 तक 20वें बायो एशिया सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 24 से 26 फरवरी 2023 तक कांग्रेस के 50वें महाधिवेशन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में। ऑप्शन सी सही है। अगला है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया हरिकृष्ण बालकृष्णन को। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 42वां आईपी सूचकांक 2023 में। ठीक है, और सब पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे अगर पूछा जाए तो यूएसए है। ठीक है, आईपी सूचकांक में पहले स्थान पे यूएसए है और भारत है 42वें स्थान पे। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में जिसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है वह है, तो वो है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला है, हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है, तो वो है केरल हाई कोर्ट, क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, अपना जो क्षेत्रीय भाषा है उनके उसमें इन्होंने जो है अपने फैसले को प्रकाशित किया, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत के पहले एग्री चैटबॉट अमा क्रुश AI किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जल जन अभियान का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में वैश्विक हैकाथॉन हार्बिगर का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया, तो हार्बिगर का आयोजन किया गया भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन हमारा सी सही है। तो वैश्विक हैकाथॉन है ये हार्बिगर, इसका आयोजन किया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसकी थीम क्या रही, थीम जानना भी जरूरी है। तो इसकी थीम रही है समावेशी डिजिटल सेवा, समावेशी डिजिटल सेवा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून 2023 को लागू किया गया वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने बहुत सख्त नियम लागू कर दिया है अगर कोई नकल करता हुआ पाया गया तो। ऑप्शन हमारा बी है। अगला है, हाल ही में विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM किस देश ने लॉन्च की है, तो स्काई UTM लॉन्च की है आपके भारत ने। किसने, भारत ने। विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM भारत द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जिसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं वह है, तो डॉक्टर BK प्रसाद को जो है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारा ए है। अगला है, 11 फरवरी 2023 को दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ये स्थान था उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है, तो निसार का विकास किया गया है आपका नासा और इसरो दोनों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में ChatGPT के प्रतिद्वंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बार्ड लॉन्च किया गया है आपका गूगल के द्वारा। जो ChatGPT है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और बार्ड जो है गूगल के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत का पहला S2 ICE तकनीक से संचालित हाइड्रोजन ट्रक जिस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो वो विकसित किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। याद रखिएगा, टाटा मत लगा के आइएगा, रिलायंस इंडस्ट्री है। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जिसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है वह है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो वो है आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, 1 फरवरी 2023 को सूरत गुजरात में आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किस की विजेता टीम है, तो विजेता टीम है केरल की। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो उसका आयोजन किया गया लद्दाख में। ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से बजट 2023-24 में किस स्थान पर मोटे अनाजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये घोषणा की गई है हैदराबाद में। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेदांता फॉक्सकॉन JV द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है, तो ये स्थापित की जा रही है गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता है वह है, तो वो खिलाड़ी है आपका डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन हमारा सी सही है। कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है,
तो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन है? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डिल्मा रूसेफ को। डिल्मा रूसेफ को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन हमारा भी सही है। तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।